जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना मैंने सुने गिने नहीं हैं कितने सत्संग हो चुके हैं, लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा है कि जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं वर्किंग हूँ। मुझे वर्क प्लेस पे अपनी बेटी को लेके जाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बेटा जो है वो लगभग 1 एंड हाफ ईयर्स का है, तो वो थोड़ा-सा बेबी को चलना-वलना रहता है, खेलना रहता है, तो यहाँ पे से दिक्कत होती है। और मैंने अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि हम 1 दिन के लिए जाएँगे। उनको ट्रीटमेंट का था, बट सेकंड डे भी वो वहीं फर्स्ट नाइट में वहीं रुक गए। एंड फर्स्ट डे मुझे ले जाना पड़ा, सेकंड डे मैंने सोचा कि नहीं ले जाना पड़ेगा, वो आ जाएँगे, लेकिन बट वहीं उन्होंने नाइट स्टे किया। एंड मैंने उनसे किसी तरह से, अपने हस्बैंड से किसी तरह से कुछ चीज़ नहीं कही। ना मैंने गुरुजी से कहा कि मैं कैसे देखूँगी, और आप मतलब कुछ प्रेयर वगैरह मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी जानते हैं सब कुछ। एंड बस मुझे इतना पता था कि आप देख लेना कि स्कूल में सही से रहे, खुश रहे और खा पी ले, कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड सेकंड डे ही, मतलब हाफ डे में ही मेरे इन-लॉज़ देख के संगत जी बैक फ्रॉम द सिटी जहाँ वो गए थे, एंड बेटे को अपने घर ले गए अपने साथ। तो मुझे थोड़ा-सा रिलीफ हो गया कि चलो, एक तो ये शुक्राना सत्संग और एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, परसों रात एक्चुअली ऐसा हुआ संगत जी कि मैं सो रही थी, और मुझे सपने में ऐसा लगा, आई डोंट नो कि वो रियल था या क्या था। मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली संगत जी, ये इस तरह से है शुरू कि गुरुजी का एक मैसेज आता है, मैसेज के फेसबुक पे, कि वो ब्लैक चूल्हे पे बैठे हुए हैं। मैंने दिखा है कि वो मुझसे कह रहे हैं कि बेटी, मैं इस तरह से तेरे साथ, तेरे सोफ़े बैठ के मैं सारी बातें सुनना चाहता हूँ, तेरे पास बैठना चाहता हूँ कि तू अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके। मैं ये फ़ोटोज़ ज़रूर अपने सत्संग के साथ अपलोड करूँगी। एंड मैं कई बार सोचू हूँ, मैं कई बार घर में अकेले होती तो मैं अपने बच्चों के साथ, मेरे साथ गुरुजी सोफ़े पे बैठे हैं और मेरी बातें सुनी, और मुझसे बात करें, मेरी बातें सुने। एंड कुछ दिन पहले भी 2-3 दिन, आई थिंक 4 दिन पहले भी मैं ऐसे ही सोच रही थी। मैं कह रही थी कि काश गुरुजी ऐसे-ऐसे मेरे पास आके बैठे सोफ़े पे और उसी रूप में, और मैं उनसे कहूँ कि गुरुजी आप ही हैं। बात करूँ उनसे और मैं कहूँ उनसे कि गुरुजी, एक बार मुझे शिव जी के रूप में, मतलब, और कान्हा के रूप में, क्योंकि मैं कान्हा जी को मैं बहुत मानती हूँ, तो और मुझे आप वो रूप भी अपना दिखाइए। तो मैं इस तरह से संगत जी मन-मन में ही बातें करे जा रही थी, सब कुछ इमेजिन करे जा रही थी। एंड परसों रात हुआ यूँ कि मैं सो रही थी, एंड मुझे ऐसा लगा कि कमरे में छन, छन, छन की आवाज़ आई है पायल की। एंड संगत जी, मेरे पलंग के पास एक फ़ोल्डिंग पलंग भी पड़ा हुआ है। एंड वो सपने में ही बता रही हूँ संगत जी, जिस जैसे चीज़ें हुई हैं। मैंने ऐसा देखा कि कमरे में बहुत हल्की-सी रोशनी और मध्यम सी रोशनी है, और खूब सनसन की आवाज़ एक साइड से चलते-चलते दूसरी साइड बैठ के किनारे तक आ गई, और मैं कह रही हूँ, "कान्हा जी रुको, कान्हा रुको।"
मुझे ऐसा लगा शायद वो कृष्ण भगवान जैसे महसूस मैंने मेरे से किया है। तो मुझे नहीं पता कि वो एक सिर्फ़ सपना था या जो चीज़ें मैं इमेजिन करते हूँ कभी-कभी, वो हमें सपने में दिखाई देती हैं, ऐसा होता है। तो पता नहीं क्या था संगत जी, बट न जो भी था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर आई बैक टू स्लीप। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये जो भी सपना था अगर या मेरे माइंड की इमेजिनेशन थी लेकिन बहुत अच्छी थी। ये मैं आपके बस दर्शन को तरस रही हूँ और उम्मीद है कि आप इस बार मुझे अपने दर्शन ज़रूर होंगे। जय गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरु जी। आज मैं अपना वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो 5 इयर्स की है, हर आइज़ गेट्स रेड बिकॉज़ ऑफ सनलाइट एंड डस्ट। So I tell her to wear sunglasses when she is outside and tomorrow we have to go in family function. So day before yesterday I prayed to गुरुजी कि प्लीज़ गुरुजी इसकी आईज़ देख लो कितनी टायर्ड हो रही हैं, ये दवा भी नहीं ले रही है, कितनी रेड हो रही हैं, कब ये दवा भी डालने नहीं दे रही, आप देख लेना। And yesterday night I poured 1 drop of आई ड्रॉप इन ईच आई एंड गुरुजी ने आज सुबह उसकी आईज़ बिल्कुल ठीक कर दिए। कहते हैं ना संगत जी, दवाई भी तब काम करती है जब गुरुपा मेहर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। और अब तो मैंने गिनती भी करनी छोड़ दी है क्योंकि अब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। या यूँ कहिए, जब आप पूजा से आप अपन सरेंडर कर देते हैं पूरी तरह से अपने आप को गुरुजी के चरणों में, एंड फिर जब वो जो भी हो रहा होता है, चाहे कष्ट आ रहे हों, चाहे आपके सामने कितने भी चैलेंजेस आ रहे हों, तो हम सोचते हैं कि जो भी करवा रहे हैं वो गुरुजी ही करवा रहे हैं। तो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, तो वो जो भी आप चाहते हैं वो वही करते हैं। तो और मैं अपना रीसेंट का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं थोड़ा-सा पहले का बताती हूँ कि ऐसा था कि मैं जॉब में हूँ और मेरी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी ड्यूटी लगी थी। जो कि मैं दूसरे स्कूल में जाकर के करनी होती है, एंड उसके लिए उन्होंने मुझे 9 तारीख तक का एक शेड्यूल दे दिया था कि आपको इस दिन आना है और डेली मतलब 2 पेपर थे। 1 या 2 दिन बीच में 1-1 पेपर थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम संगत जी जो था वो 2-2 पेपर थे। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट भी करनी थी और नून शिफ्ट भी करनी थी और बहुत हेक्टिक हो जा रहा था मेरे लिए ये सब कुछ। और मेरी जो देवर था, कज़न देवर, उसकी एंगेजमेंट भी थी। और तो संगत जी आउट ऑफ सिटी थी और 4 तारीख की मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि वापसी भी 4 तारीख को करनी थी। तो मैंने उनको बोला था स्टार्टिंग में, जिस दिन मैं अपनी छुट्टी लेने गई थी, कि इस तरह से है मेरे घर में फंक्शन, मैं नहीं कर पाऊँगी। 4 तारीख का था, मुझे दे दीजिएगा लीव। तो संगत जी उन्होंने मना कर दी थी। तो हुआ क्या कि मैं चाह रही थी कि गुरुजी किसी भी तरह से ये जो ड्यूटी है वो मॉर्निंग की शिफ्ट ही करवा दीजिए, इवनिंग में ना लगानी पड़े मुझे। तो और कुछ इस तरह से मतलब अरेंज कीजिए कि जो 4 तारीख का है मुझे छुट्टी भी मिल जाए। तो मैं गई और फर्स्ट डे ही मतलब मैंने दोनों शिफ्ट की और उसके बाद में जब घर वापस आई तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि संगत जी मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, वॉमिट जैसा हो था संगत जी, और सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड ने देखा कि ये बहुत परेशान हो रही है, तो उन्होंने जो मेरी ड्यूटी थी वो किसी तरह से कटवाई वहाँ से। फिर मैं अपने ही वापस स्कूल में चली गई जहाँ पे मुझे 9 से 3 का जॉब करना होता है। तो इसके बाद मैं जो देवर का फंक्शन था,
इसमें मुझे डांस करने के लिए कहा गया था संगत जी। डांस भी प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था तो मैंने वो भी किया था। बट मुझे एक हेजिटेशन है क्योंकि मैं नोन डांसर हूँ तो कि मैं सबके सामने डांस नहीं कर सकती। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी प्लीज़ देख लीजिएगा कि मैं फंक्शन में अच्छी भी लगूँ, मैं डांस भी अच्छे से हो जाए और जो सब कुछ है अब सब कुछ अच्छे से हो जाए। इस तरह से मैंने कहा कि बच्चे परेशान ना करें, सब अच्छे से एन्जॉय भी कर पाएँ। सब कुछ वैसा ही हुआ संगत जी जैसा कि मैं चाहती थी। क्योंकि मैंने पूरी तरह से गुरुजी को अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब तुमने क्योंकि जब मुझ पे सौंप दिया है सब कुछ तो अब मैं वैसा ही करूँगा जिसमें तेरी खुशियाँ हैं। और गुरुजी आप यकीन करेंगे संगत जी कि सबने मेरी तारीफ़ की है संगत जी कि तुम आपने डांस अच्छा किया, आप अच्छे भी लग रहे हो एंड वेरी नाइस। सो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आप सबसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा पाने का सबसे आसान रास्ता है 100% सरेंडर एंड मंत्र जाप। ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो आपको गुरु जी से कभी भी कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो सोचोगे वो अपने आप पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ है। लेकिन एक कंडीशन है और वो ये है कि जो आप सोच रहे हो वो किसी के लिए बुरा नहीं साबित होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, ना ही आपके मन में कपट होना चाहिए एंड साफ नियत एंड मन से आप जो अपने या किसी के भले के लिए माँगोगे वो पूरा हो जाएगा। मेरी भी बहुत सारी विशेज़ हैं जो पूरी हो रही हैं जैसे ट्रेनिंग में से जल्दी से निकल आना, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाना, ये मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि माय हस्बैंड इज़ मूडी एंड संगत जी अकाउंट में लक्ष्मी आ जाना, बच्चों का स्वस्थ रहना एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा गुस्सा व्हिच हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट टू स्टे क्वाइट. So these are the things which I was not asking, just to sharing with him because he says गल्ला मेरे नाल करी। मैं सुनता हूँ मैं सुनता हूँ सो शुक्राना गुरुजी शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना एक छोटा-सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि पापा जी को इतना याद रहता है। पापा जी इसलिए कहा कि मैं अपने गुरु जी को पापा कहती हूँ। तो जो गुरूपा है संगत जी उनको ये याद रहा था कि ऑब्वियसली वो भगवान है, सुप्रीम पावर है, तो उनको ये पता था कि उसने कुछ माँगा है, विश पूरी हो गई एंड मुझे लग रहा था कि क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है कि मतलब शुक्राना करने के लिए मुझसे नहीं कह रहे हैं या फिर मैं शुक्राना लिख दूँ, जितनी बार भी मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल करती हूँ कोई मैसेज रीड करते हैं तो वो शुक्राना लिख देते हैं। कई बार शेयर कर चुकी हूँ गुरुजी की कृपा से बहुत-बहुत मेहर है एंड अब मैं जो ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ वो इस तरह से है कि संगत जी ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो चमत्कार ऐसा हो कि हमने विश माँगी हो और वो पूरी हो जाए या फिर हमें एक चिराग मिल जाए जिसमें से एक जिन निकले। तो हमारा जो माइंड है ना वो 24/7 वर्क करता है। अगर आप सो भी रहे हैं तो आपने दिन भर में क्या किया, आप सोते टाइम वो भी चीज़ें रिकॉल करते हैं, सब चीज़ें याद करते होंगे कि ये हुआ था, इसने मुझे इससे बुरा किया, इसने वो किया, वो किया, वो किया। तो ऑब्वियसली संगत जी मेरी लाइफ में भी कुछ चल रहा था बट
बाय गॉड्स ग्रेस मैं गुरु बाय गुरुजीज़ ग्रेस मैं उस चीज़ को ओवरकम कर पाई हूँ संगत जी। और माइंड को अपने पीसफुल रख पाई बिकॉज़ जो ये अपने माइंड को पीसफुल रखना कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है ना संगत जी, जब मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं अपने जो गुस्सा तो मैं बच्चे पे उतारती हूँ या फिर हस्बैंड में। सो राइट नाउ तो संगत जी मेरा गुस्सा अभी इतना कम हुआ है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मेरी एक बहुत हेवी चेन, गोल्ड की चेन थी, तो जो कि अभी तक नहीं मिल रही थी और अभी-अभी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है और अभी मैं ढूँढ रही थी आगे मतलब मतलब मैंने कहा पूजा फिर से ढूँढ लेते हैं, तो मैं गुरुजी का नाम लेके ढूँढ रही थी। और संगत जी अभी तक जो कल परसों तक जब मैं ढूँढ रही थी तो उससे पहले नहीं मिल रही थी, आप यकीन मानो मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया और गुरुजी का नाम जपते रही और वो अभी मिल गई। और उस पर्स में कई बार देख चुकी थी, अब वो कहाँ से आ गई एकदम संगत जी, चीज़ें आपके सामने होके भी कई बार आपको नहीं दिखती हैं संगत जी। उसको देखने के लिए, वो दृष्टि पाने के लिए आपको गुरुजी का साथ तो ज़रूरी है। कोई ना कोई मेंटर आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है संगत जी। और मेरी लाइफ में क्या सबकी लाइफ में ही गुरुजी हैं। बस गुरुजी का नाम लेते जाइए, अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, गुरुजी से कहिए कि उनको सद्बुद्धि दे दें थोड़ी-सी, दैट्स इट। जय गुरुजी और गुरुजी का नाम लेते जाइए संगत जी, शुक्राना करते रहिए, ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं कुछ ऐसा है कि कुछ लोग मुझसे बिना बात के मुँह फुलाए बैठे हैं एंड सीरियसली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्ज़ी आए करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे जो महाशिव हैं वो मेरे साथ हैं। तो बस संगत जी और सबसे अच्छी बात मुझे ये है कि संगत जी मेरा दिमाग शांत है क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अपने कर्मों पे ध्यान दें। तो मुझे अगर गुरुजी को पाना है पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ेगा और सरेंडर करने की शर्त ये भी है कि अपने कर्मों पे ध्यान देना है। तो आप अब तो मैं संगत जी सिर्फ़ सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी जो कहते हैं, जो मुझे मैसेज देते हैं, मैं उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ एंड मैं अपना काम करती हूँ। मैं जॉब में हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों को मनाती फिरूँ। तो अपने बच्चों को देखूँगी या मैं क्या करूँगी फालतू की चीज़ें। तो संगत जी बस अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे ये जो मेरा गुस्सा शांत किया है, सबसे बड़ा जो मेरा गुस्सा शांत हुआ है, मैं यही कहती थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरा गुस्सा शांत कर दो या मेरी ज़ुबान को बंद कर दो। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कर सकते थे, मेरे शिव ही कर सकते थे, मेरे गुरुपा ही कर सकते थे। थैंक यू सो मच गुरुपा थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरा गुस्सा ही शांत कर दिया है। अब वो संगत जी अब वो मुझसे लोग जो हैं ज़्यादा जुड़ेंगे मुझसे क्योंकि अब मैं उनको जवाब नहीं दे रही हूँ, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ, उनसे लड़ नहीं रही हूँ। जो खाली इंसान होते हैं ना संगत जी, उन्हें यही चाहिए कि वो मुझसे लड़े सामने वाला, कि वो कैसे खुश है, मैं इतने सता रही हूँ, मैं परेशान कर रही हूँ, स्टिल सामने वाला खुश कैसे? सबसे बेस्ट है आपका उसे इग्नोर करो। सबके कर्मों का हिसाब होगा, हमारा भी होगा, उनका भी होगा और वो सब देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे संगत जी।
एंड बाकी लोग जो आपकी बुराई करते हैं 4 जगह पर, वो आपकी बुराई नहीं कर रहे, वो अपना नेचर शो करते हैं। इसीलिए आप गलत मत सोचिए। आप मत ये सोचिए कि आपकी बुराई यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, करने दो। जो बुराई करते हैं उनको करने दो। कौन-सी ऐसी कहानी होती है, कौन-सा ऐसा किरदार है जो अपने आप को ही गलत बता देगा? कोई नहीं बताता। लोग सामने वाले को ही ब्लेम करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और। इसी बहाने हम किसी को भी ब्लेम करें तो उसके दिमाग में रख के याद तो कर रहे हैं। सो बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है मेरे गुरूपा, मुझे इतना सब्र देने के लिए, दिमाग में शांति देने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी एक्चुअली मुझे कल से परसों से ही बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। और सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। अ, ये ना कुछ चमत्कार होना ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ मिरेकल ही हो। अगर हमने अपने आप पे, अपने गुस्से पे, अपनी अम, गलत इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया है और दूसरे सामने वाले को जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी इन पीस, तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। वो भी तब पॉसिबल होता है जब आप पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दो ऊपर वाले के सामने। अब हमारी ज़िंदगी में गुरुजी का आना भी तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा सत्संग है। और मुझे लगता है कि संगत जी कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। पीस ऑफ माइंड और गुड हेल्थ, दीज ऑल आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, मैं तुझे ये दूँगा, तुझे वो दूँगा, आज तू माँग ले, आज बहुत अच्छा दिन है, जो तू चाहती है। बट मैं उनसे यही कहती हूँ हर बार कि अब तो आप जो दोगे वही सही है। जो बस आपका साथ चाहिए, बाकी तो आप खुद ही देख लोगे। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, अब वो छोटा बेटा जो दूध नहीं पीता था, अब मैं चली जाती हूँ जॉब पे तो मैं इसे मतलब दूध दे दो बॉटल में गरम करके, किससे कहूँ? क्योंकि आप किसी से कहेंगे तो वो बुरा मान जाते हैं, जैसे कि हम ख़्याल नहीं रख रहे क्या उसका? नहीं, मेरे पति हैं, उनकी भी तबीयत थोड़ी-सी ऐसी डाउन हो गई थी, वो थोड़ा अगर लेट नाइट कहीं चले जाते हैं और वो उनको रेस्ट नहीं मिलता तो वो डामाडोल जैसे हो जाते हैं। बेटे के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो बेटे के मतलब मतलब क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, अम, अब सब कुछ ऐसा हो कि अकाउंट में पैसा भी आता रहे, सैलरी भी आता रहे और साथ में मैं थोड़ा-सा रेस्ट भी करूँ, ताकि मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे पाऊँ। बस ठीक है, सब कुछ सही है। मैंने गुरुजी से ये भी कहा था कि मैं अब कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, मैं उनसे चाहती थी कि मैं दूर रहूं एंड दे गिव मी ओनली नेगेटिव वाइब्स ऑलवेज एंड दे आर नॉट हैप्पी विद मी, दे विल नेवर। एंड क्योंकि वो मैं संगत जी अच्छी हूँ, उनसे बेटर हूँ, तो वो ऐसे लोग हैं जो मुझसे चिढ़ते हैं हमेशा से ना। तो मैं चाहती थी कि गुरुजी इनसे मुझे दूर कर दो किसी भी तरह, कैसे ना कैसे करके। मतलब उन्होंने प्रॉपर्ली वैसे दूर नहीं किया, बट हाँ, आई थिंक थिंग्स आर इन बेटर सिचुएशन नाउ। सो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और यही मेरा सत्संग था कि आप, और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, कितनी भी ऑड सिचुएशंस में हो, आपको जब लगे कि आप चारों तरह से दलदल में फँस गए हैं और आपके पास रास्ता ही नहीं है, बस गुरुजी से बोल दीजिए कि गुरुजी अब आप पे छोड़ दिया है। चाहे
चाहे तार दो, चाहे बिल्कुल मार दो। निकाल दो, दिल से निकाल लो, वरना उस दलदल में ही डुबो दो। उसके बाद भी डुबोने के बाद भी आप ही को निकालना पड़ेगा। वो देखना तब भी आपको कैसे निकालेंगे, डुबोने का मतलब ये नहीं कि आपको उसमें बिल्कुल छोड़ देंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उसके पार चले जाते हैं और वहाँ से रास्ता निकलता है। देखा है ना आपने गुफ़ा में जब चले जाते हैं, कई टनल्स होते हैं, तो जब हम पार जाते हैं उन टनल्स के तो कितना अच्छा सुंदर दृश्य होता है। तो वो उस तरह से दलदल होती हैं। तो भगवान हैं वो कैसे नहीं जानेंगे जब वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप से बात करो, मेरे स्वरूप से बात करो, मैं सब सुनता हूँ, मैं सब समझता हूँ। तो कैसे नहीं वो समझेंगे आपकी बात जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको चुन लिया इतनी भीड़ में, सोचो। तो ऑब्वियसली ही इज़ विद यू, he is gonna love you, he is gonna give you everything whatever you want. You have to surrender yourself. You have to. जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को एंड आप सबको मेरी तरफ से आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा आप सब पर मेहर बनाए रखें संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे कहा है कि मैं किसी को भी नहीं कोई भी खतरनाक रंग नहीं लगाना है, ना ही किसी से अपने रंग लगवाना है, ना ही किसी को लगाना है। मैं भी कोई हार्म करना चाहता हूँ आपको रंग में कुछ मिलाकर देके, सो बी केयरफुल। एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुस्से को जड़ से ख़त्म करने के लिए गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी गुस्से को जड़ से ख़त्म करने के लिए और जैसे ही मुझे मानसिक शांति मिल रही है और धीरे-धीरे जो लोग मेरे लायक नहीं हैं, उन्हें भी मुझसे दूर कर रहे हैं। गुरुजी नहीं चाहते कि उनके बच्चों को बेवज़ह कोई परेशान करे, इसीलिए वो बुरी शक्तियों को और बुरे लोगों को आपसे दूर कर देते हैं, खुद आपका हाथ पकड़ लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए। गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि तेरे मायके की परेशानी भी ख़त्म, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, उनका भी ध्यान रखो, मेरा जो बुरा चाहते हैं उनको सद्बुद्धि भी देना और हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपने कई सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी की मेहर इतनी ज़्यादा है कि वो हर बार हम जितने लोगों तक पहुँचाएँ, जितनी संगत तक पहुँचाएँ, वो कम ही है। और गुरुजी हम सब पर कृपा बनाए रखें, तो उस कृपा को हमें हर एक बंदे तक पहुँचाना हमारी एक ड्यूटी बन जाती है, हमारा एक फ़र्ज़ बन जाता है। क्योंकि अब गुरुजी जैसे कहते हैं कि हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो डबल हो जाते हैं, अगर हम अपने जो सत्संग है, जो शेयर करते हैं। तो मैं कल रात का ही एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। इट वाज़ माय ड्रीम, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी एंड मैंने आई गेस अर्ली मॉर्निंग देखा था वो सपना, शायद 5 बजे के बाद का है। बट मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में ही थी। तो कुछ मैंने ऐसा देखा है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है संगत जी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि किसी के
कि भूत था या आत्मा थी, वो मुझे नहीं पता कि क्या था। वो किसी पर्सन के ऊपर वो था और शायद मैं वहाँ पर थी और मतलब किसी भगवान का नाम ले रही थी। मुझे एग्ज़ैक्टली भी याद नहीं है कि मैं क्या कह रही थी। एंड किसी किसी के किसी पर्सन के ऊपर वो था या कुछ था ना, जो भी था, कुछ था। तो जिसको मैं भगवान जी का नाम ले लेके शायद दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने देखा कि शायद कोई नदी का किनारा था या और वहाँ पर कोई पेयर आया था, कोई कपल आया था जिसके हाथ में, दोनों के हाथ में शायद कोई बच्चे थे, जो कि उन्होंने ब्लैक कपड़े के अंदर लपेटे हुए थे। मतलब कुछ संगत जी ऐसे था, तो कुछ इस टाइप से था। वो लोग आके रुके थे, कुछ ऐसा ना जैसे हरिद्वार में नहाने जाते हैं, घाट होता है और वहाँ पर हम अपना सामान वगैरह रख लेते हैं और नहाने जाते हैं। शायद इस टाइप से कुछ सीन था, मुझे एग्ज़ैक्टली कुछ याद नहीं है। एंड अच्छा है वो याद नहीं है, क्योंकि वो मतलब कुछ याद रखने लायक भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी कि आधे से ज़्यादा कष्ट तुम्हारे सपने में ही कटवा देता हूँ। और कल मैंने एक सत्संग सुना था और एक मैसेज भी आया था गुरु जी के द्वारा मेरे पास कि तेरे सपने में ही तेरे काले जादू को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो आई गेस वो वही हुआ है और गुरुजी की मेहर है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जैसा कि वो करते जा रहे हैं, चेंजेस बहुत आए हैं संगत जी मुझ में भी गुरुजी के आने के बाद से। एंड आई एम श्योर कि गुरुजी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ सही कर देंगे। कुछ लोग थे मेरी लाइफ में, अभी भी हैं, बट उनसे मैं अब आई जस्ट इग्नोर देम। गुरुजी ने कहा भी था कि तेरी लाइफ में जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि तेरे बारे में मैंने उनको बहुत उल्टा-सीधा बोलते हुए सुना है, जो तेरा अहित चाहते हैं, जो लोग तेरी ऐसे लाइफ में हैं, उन्हें मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ। अगर हम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, सामने रहने के बाद भी बात नहीं कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे गुरुजी ने इस बात की शुरुआत तो कर दी है कि वो मुझसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक पीपल है लाइफ में। गुरुजी भी जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड कुछ लोग हैं जिनसे मैं चाहती हूँ कि हाँ, वो मुझे कॉन्टैक्ट करें। एंड मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स ही हैं और अच्छे गुड न्यूज़ के साथ वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, जब भी वो मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो गुरुजी से मैंने अरदास की हुई है, आई एम श्योर वो भी फुलफ़िल होगी। एंड गुरुजी मुझे एंड मेरे परिवार को बस टॉक्सिक लोगों से बचाएँ, दूर रखें, क्योंकि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, यू कैन अवॉइड देम, यू कैन इग्नोर देम, यू कैन। बस गुरुजी से वही मेहर है कि उन लोगों से बचा कर रखें और उनकी गंदी नीयत से, गंदे उनके व्यवहार से हमें दूर रखें बस। बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी अ, बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी मैं गुरु जी का, हर एक उस चीज़ के लिए जो उन्होंने मुझे दी हैं। मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए भी, मेरे दिमाग की शांति के लिए भी। लेकिन कभी-कभी दिमाग का जो ये कूलनेस है ना, जो कामनेस है, वो कभी-कभी लूज़ हो जाती है। बिकॉज़ सीरियसली डोंट लाइक दोज़ पीपल जो ना कि आपके साथ गलत करते हैं। ये चोरी चकारी चालाकियाँ ना रिश्तों में नहीं दिखानी चाहिए। एंड अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी का एक छोटा-सा संगत जी, एक बेटी का ना जैसे छोटा-सा ज़ीवर टॉय है, तो वो मेरी जेठानी की बेटे ने मतलब वो नीचे गिरा और उसने उठा के रख लिया कि ये मेरा है, मेरा है। उसने झूठ बोला, तो मैंने कहा भी, लेकिन उसने देने को वो नहीं कहा। तो मैंने बेटी से कहा है
कि आप गुरुजी से अरदास करो, तो वो ज़रूर आपको दिलवा देंगे। क्योंकि मैंने कहा कि बच्चे की चीज़ है, आप मत लो। अगर आप चाहिए तो मैं आपको मुझसे कह दूँ, मैं आपको देती हूँ। बहुत सारे टॉयज़ हैं, मैं आपको देती हूँ, लेकिन आप चोरी करके या झूठ बोल के ये चीज़ मुझे गलत लगी। ख़ैर, वो तो एक बात हो गई, उस समय मैंने अपना बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ कर दिया। तो इसके लिए भी बहुत, बहुत, बहुत तहे दिल से मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। एंड मैं अपना कल रात का एक आई डोंट नो संगत जी, ये सपना है या गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, आई डोंट नो मुझे क्या है। बट गुरुजी मुझे कई दिनों से कह रहे हैं कि तू अपने सत्संग शेयर कर, तू अपना शुक्राना कर। एंड मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्या शेयर करूँगी, क्या रिकॉर्ड करूँगी, क्या बोलूँगी। बट कल रात को मैंने सपने में देखा, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बड़ी लड़कियाँ थी मेरे साथ में। वो जो लड़कियाँ हैं, वो मेरी नोन की ही बेटियाँ हैं दोनों। एंड हम लोग कहीं गए हैं, शायद किसी टेम्पल में थे, क्या था, बहुत भीड़ थी। अब लोग वापस आने लगे बिना किसी चीज़ को देखे। एंड हम लोग दूसरे दरवाज़े पर आके देखा तो वहाँ से हमें गंगा दिखाई दे रहे थे। इट वाज़ लाइक कि जो वो टेम्पल है, वो बिल्कुल बीचों-बीच गंगा के ही है। एंड चारों तरफ आपको पानी, पानी, पानी ही था, मतलब इतना पानी था। एंड वो बोथ गर्ल्स आर वेरी गुड स्विमर्स। तो जैसे ही हम लोग पानी के पास गए, हमने देखा कि दूसरे दरवाज़े से हम गए और दोनों लड़की ने बोला कि नहीं हम थोड़ा-थोड़ा करेंगे, बस पैर डालेंगे। और कहते ही उसमें दोनों छलांग लगा के कूद गई और इधर-उधर जाकर के स्विमिंग करने लगी। तो मैंने उन्हें आवाज़ दी कि मैंने कहा इतनी दूर मत जाओ, बहुत ज़्यादा पानी है बेटा, बहुत ज़्यादा पानी है। मुझे नहीं पता था कि वो मतलब फेस बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उन्हीं लड़कियों का था, जिन बेटियों की मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं बेटियों का था, जो कि नॉन में हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं मेरे बच्चे तो नहीं है, मतलब मैं सपने में डर-सा भी था। लेकिन वो वापस भी आ गई थी, तैर रही थी जहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा, तो वो वापस भी आ गई थी मेरी आवाज़ देने से। एंड मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या चीज़ था, किससे रिलेटेड था, मुझे नहीं पता है। एंड कुछ दिनों से मैं सत्संग भी सुन रही हूँ, जो अम, उसमें भी गुरुजी बार-बार कह रहे हैं मुझसे कि जो तुझ पे ब्लैक मैजिक था, जो तुझे मारने के लिए किया गया था कि तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच में ना बने और तुझे तेरी जान से भी हाथ धोना पड़े, वो भी मैंने उतार दिया है। इससे पहले भी मुझे गुरुपा ने कहा था कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, किसी ने जो तेरे घर में जो इतने भी लाल और काले धागे हैं उसको निकाल के फेंक दे। जितने भी मुझे मिले हैं संगत जी, लाल और काले धागे मैंने अपने हाथ से लगा के फेंक दिए हैं। एंड आई एम श्योर कि अभी कहीं और भी होगा तो गुरुजी मेरी हेल्प करेंगे उसको बताने के लिए। एंड मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ हो रही है या नहीं हो रही हैं, बट मेरा विश्वास सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी पे है। और उन्होंने कहा भी है कि जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, उनको मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ, उनको मैंने तुझसे दूर कर दिया है। एंड आई एम श्योर वो जो लोग गलत हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा देते हैं, उनको गुरुजी ने मुझसे दूर कर दिया है। आई एम श्योर गुरुजी और गुरुजी ने मुझे एक और बात कही थी संगत जी कुछ टाइम पहले, 5-6 दिन से ऊपर भी हो गए हैं, कि मैं तेरी माताजी को हेल्थ जो ब्लेस की है, आई एम श्योर मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि उनको बॉडी में कहीं न कहीं पेन रहता था। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो मतलब कमर में बहुत दिक्कत रहती थी। अब बहुत काम किया है मेरी मम्मी ने, बहुत मेहनत करी है। तो बस भगवान जी का, ये गुरु जी से बस यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि मेरी मम्मी को लंबी उम्र दें, बस। बस यही गुरु जी से प्रार्थना है, मेरे परिवार को, हम सबके परिवार को गुरु जी ब्लेस करें। और गुरु जी कहते भी हैं कि जब अगर घर का एक सदस्य भी अगर मेरे पास आ जाए, मुझसे जुड़ जाए, तो मैं आपके उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है गुरु जी पे कि वो हम सबकी रक्षा करेंगे और सबको ही ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू सो मच। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग्स। महाराज जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी गुरुपा कह रहे हैं 7 दिन सत्संग कर, शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे सैटरडे संडे सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है, शुक्राना। जब मैं कभी भी मुश्किल में होती हूँ, गुरुपा मुझे हमेशा उस मुश्किल से निकाल लेते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बार मैं अपनी खुद की लाइफ में बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो लगता है बस अब नहीं जीनी इस लाइफ को। तभी गुरुपा ही मेरा साथ देते हैं संगत जी। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर गुरुपा शांत करवा देते हैं। 1-2 दिन पहले ही कभी-कभी क्या होता है ना संगत जी, लाइफ में जीने का मन ही नहीं करता है, पर फिर भी जीना पड़ता है। परेशान थी बहुत, और फिर मैं कुछ सामान लेने रोड पे गई। वहीं गुरुपा ने मुझे व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और मेरा मन शांत हो गया संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इतना साथ देने का शुक्राना। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी ने मुझे 7 दिन सत्संग की करने की सेवा बख्शी है। आज ये मेरा सेकंड सत्संग है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मेरा ऐसे ही साथ देते रहना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं। मैं कभी भी रही हूँ, गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं संगत जी। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरु जी कहते हैं, लोग तेरा कितना भी बुरा करने की सोचें, पर मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी तेरा साथ बुरा नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुजी। और होता भी ऐसे ही, गुरुजी मुझे हर गलत चीज़ से बचाते हैं, गलत लोगों से दूर रखते हैं। मेरा साथ कितना भी बुरा करने के लिए सोचें, गुरुपा मेरे साथ बुरा नहीं होने देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, इतना मेरा साथ देने के लिए। बस संगत जी, मैं यही कहूँगी, आज के टाइम पे किसी पर भी ट्रस्ट मत करो। कोई भी इंसान ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। बस गुरुजी को अपना फ्रेंड बनाओ और उनसे सारी बातें शेयर करो। खुश रहो उनके साथ, गुरुजी के साथ। बस गुरुपा आप मुझे ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपने 7 दिन सत्संग करने की सेवा बख्शी है, उसका भी शुक्राना मेरे महादेव जी। मेरे परम पिता परमात्मा, आज मेरी 3rd डे है, 3rd सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से।
गुरुपा मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा और सारी संगत जी। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम तो उनका बखान भी नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने कुछ पहले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जी अ, से बात नहीं हो रही, तो अभी थोड़े टाइम पहले उनका 2 बार मैसेज आया था। शुक्राना गुरुपाय शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बट मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसमें भी गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी होगी, मर्ज़ी होगी संगत जी। अब मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुपा कहते हैं तू सबको माफ़ कर दे, मैं आपे देख लवांगा सबनों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसने तेरा दिल दुखाया है, मैं सबनों देख लवांगा। शुक्राना गुरुपा। इतने पॉज़िटिव मैसेजेस आते हैं, तुम दोनों छेती बड़े मंदिर आ जाओ। गुरुपा हमारी तो बात भी नहीं हो रही है, मंदिर कैसे आऊँ? वो भी उनके साथ। आप भी देख लेना गुरुपा, आपने कहा है तो मैं ज़रूर आऊँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आई लव यू सो मच। और तू टेंशन ना ले, तेरी लव मैरिज होगी, तैयारियां शुरू कर ले। तेरे घर उनका लगन वालिया ने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा, मेरी बाह कदे भी ना छड़ना मेरे प्यारे गुरुपा। जे तू ना फड़दा साडी बाह ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ना मिलवी ਥਾਂ असां रुल जाना से। गुरुपा सच में अगर आप नहीं होते लाइफ में तो शायद ये ज़िंदगी अधूरी थी। बाकी जो सिचुएशन अभी चल रही है वो आप जानते ही हो। बाकी जल्दी ही मैं एक बड़ा सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो गुरुपा ने मुझसे बुलवाया है, मैंने वही सत्संग शेयर किया है। शायद इसमें किसी संगत के लिए आंसर हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना सब्र बख्शने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनंतम है, जिसका हम बखान भी अपने शब्दों से नहीं कर सकते हैं संगत जी। गुरु जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनको अपने बच्चों से बहुत लगाव है संगत जी। बस गुरु जी का शुक्राना करो, हर वेले शुक्राना करो और यही कहो कि गुरुपा जैसा करना है, जो करना है आप वैसा ही कीजिए। हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखिए, हमेशा हमारे अंग संग रहिए गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा, जो आपने हमें अपनी संगत चुना है। आपने हमें अपनी संगत में बिठाया है, संगत के सत्संग सुनवाए और संगत को हमारे सत्संग सुनवाए हैं। इसके लिए गुरुपा आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। हम इस लायक नहीं थे जिस लायक आपने हमें बना दिए आज। आज हमारी पहचान इस तरह से होती है कि ये गुरुजी की संगत है। आप गुरुजी के फॉलोवर, आप गुरुजी को मानते हो। संगत जी आज हमें ऐसे करके बताया जाता है, ऐसे करके डिफाइन किया जाता है कि ये गुरुजी की संगत है और बहुत प्राउड फील होता है संगत जी उस वक़्त जब कोई हमें कहता है ये गुरुजी को मानते हैं, ये गुरुजी की संगत है। संगत जी अभी भी कई लोगों को, कई संगत को विश्वास नहीं है गुरु जी पर, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण विश्वास नहीं बन पाता है। लेकिन जिनको विश्वास है ना, उनको प्राउड होता है ये सुनकर कि हाँ, हम हैं गुरु जी की संगत। हम गुरुपा के बच्चे हैं। गुरुपा ने हमें अपनी संगत चुना है क्योंकि हमें गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। हमें इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहिए संगत जी, बहुत शुक्राना करना चाहिए कि हमें इतनी करोड़ों अरबों जनता में से हमें एक पहचान दी है कि हम गुरु जी की संगत हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी,
आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया था, मैंने आपको वैसा ही सुनाया है। तो चलिए सत्संग को विराम करते हैं संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग कर विराम करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा